दीजिएगा। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए वोट दीजिएगा। बेरोजगारी के खिलाफ अपने घर के बच्चों के काम के लिए वोट दीजिएगा, ताकि बाहर के राज्य में हम लोगों को चले जाना ना पड़े। और हमारा जो अधिकार जो छीन लिया जा रहा है, वोट अधिकार से लेके हमारे बात करने का तक का अधिकार, उसके लिए वोट दीजिएगा। हम देखते हैं कि बीजेपी की जो कैंडिडेट थी, बीजेपी के जो लीडर था बाबुल सुप्रियो, उसको 2024 के विधानसभा में कैंडिडेट कर दिया जाता है हमारे बालीगंज हल्के से। क्यों एक दंगाई को कैंडिडेट बनाया जाता है? बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल में दंगा लगाने में एक नंबर मास्टरमाइंड था। आसनसोल में जिस इमाम के बेटे का हत्या हुआ था, उसका बाबुल सुप्रियो का हाथ उसके खून से रंगा हुआ था, फिर भी बाबुल सुप्रियो को कैंडिडेट किया गया हमारे पश्चिम बंगाल में इस बालीगंज विधानसभा में। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग घोटाला करते हैं, दुर्नीति करते हैं, जिनकी वजह से लोगों का नौकरी हमारे पश्चिम बंगाल में चला जाता है। 8,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गया है, सरकारी स्कूल पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से गरीब घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लिखने जाते थे, वो सब बंद हो रहा है। सरकारी अस्पतालों का हालात खराब है, वहाँ पे नियोग नहीं होता ठीक तरीके से, डॉक्टर नहीं है। जो लिफ्टमैन होता है, लिफ्टमैन का नियोग नहीं हुआ है कई सालों से, तो काम कौन करेगा पश्चिम बंगाल में? हम वामपंथी लोग, हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप लोग सरकार में हम लोगों को लाइएगा, अगर आप लोग हम लोगों को चुनिएगा, अगर आप लोग हम लोगों को दायित्व दीजिएगा, तो हम लोग 1 महीने के अंदर, सरकार में आने के 1 महीने के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है सबको परमानेंट कर देंगे। क्योंकि बांग्ला हमारे पश्चिम बंगाल को बनाने के लिए लोग को जरूरत है, पश्चिम बंगाल के युवाओं का जरूरत है। उन लोगों को लेके हम लोग काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में युवाओं को बेकार भाता दिया जाता है, 1500 रुपए दिया जाता है और कहा जाता है कि वोट हमको दो। 1500 रुपए में घर नहीं चलता। हम कहते हैं मिनिमम मजदूरी 26,000 होना चाहिए। मिनिमम काम का मजदूरी जो है वो 26,000 होना चाहिए। हम अगर सरकार में आए तो हम वो करेंगे, ताकि इतने महंगाई के भाव में गैस का दाम, तेल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको कमा सके, उसको कम कर सके। जो मतलब सब्सिडी देना चाहिए सरकार को, वो सब्सिडी वो लोग नहीं दे रहे हैं। गैस का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है। जो ऑटो चलाते हैं जो भाई, आज ही 12 रुपया बढ़ गया है गैस के दाम में, तो उन लोगों को फिर ऑटो का भाड़ा भी बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को तकलीफ होगी, हम लोगों को तकलीफ होगी, तो इसके लिए कौन देखेगा? तो सरकार को जो सब्सिडी देना चाहिए, टैक्स में हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही। वो टीएमसी की सरकार भी नहीं दे रही, बीजेपी की सरकार भी नहीं दे रही। हम लोग वामपंथी लोग आम आदमी के लिए काम करते हैं। हम लोग कहने हैं सब्सिडी देंगे, लड़ाई करेंगे। आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस अंचल में बहुत दर्जी है, दर्जियों के काम के ऊपर 12% टैक्स लगाया गया, बीजेपी की सरकार ने लगाया। यही बीजेपी की सरकार जब हमारे पश्चिम बंगाल में मजदूरों को काम नहीं मिलता, उनके राज्य में जाते हैं, बीजेपी के राज्य में जाते हैं, तो बांग्लादेशी बोल के, पाकिस्तानी बोल के मारते हैं। वही बीजेपी हमारे पश्चिम बंगाल में आके इस बार वोट मांग रही है, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ममता दीदी जिनको आरएसएस का दुर्गा बोला जाता है, उनके खिलाफ भी लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी को हवा वो लोग देती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होता था, अभी पश्चिम बंगाल में दंगे होते थे। जिस तरीके से उन लोगों ने घोटाला किया, बीजेपी के साथ सेटिंग किया, बाबुल सुप्रियो को अपने पार्टी में लिया, इसके खिलाफ भी लड़ाई करनी है। माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। आने वाली 29 तारीख को जब आप वोट दीजिएगा, तब देखिएगा, अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट दीजिएगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए वोट दीजिएगा। बेरोजगारी के खिलाफ अपने घर के बच्चों के काम के लिए वोट दीजिएगा, ताकि बाहर के राज्य में हम लोगों को चले जाना ना पड़े। और हमारा जो अधिकार जो छीन लिया जा रहा है, वोट अधिकार से लेके हमारे बात करने का तक का अधिकार, उसके लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 5 साल को जो आपका भविष्य चुनेगी, आप उसको चुनना। बूथ में रिगिंग जो है वो सब कुछ एकदम आप लोग मतलब छोड़ दीजिएगा, और एकदम बूथ में रह के अपना वोट खुद दीजिएगा। लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे जो राजनीति करता है, जो हम लोगों को बांटना चाहती है, नफरत की राजनीति करती है, उनके खिलाफ वोट दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन जैसे बीजेपी की तलवे चाट रही है, उनके खिलाफ वोट दीजिएगा। इस घोटाले के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, इस दंगाइयों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिएगा। वामपंथियों को वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को मैं विधानसभा की कैंडिडेट, सीपीआईएम की प्रार्थी हूँ, सीपीआईएम की कैंडिडेट हूँ आफरीन बेगम। आप सब लोगों का समर्थन चाहती हूँ, वोट चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ। दुआ कीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद।